जिसको बैलेट पेपर पे विश्वास है वो बैलेट पेपर पे डाले और जिसको ईवीएम पे है वो ईवीएम पे डाले। तो क्योंकि एक चीज़ मैं आपको और बता रही हूँ कि भारत में लोगों के पास राइट कितने हैं, आप ये खुद सोचिए। कोई राइट ही नहीं है हमारे पास। एक ही तो राइट है वोट डालने का। बाकी देशों में राइट है कि भाई आपने वोट डाला 5 साल के अंदर आप वोट वापस भी ले सकते हैं, रिकॉल का राइट है, रेफरेंडम का राइट है, गन रखने का, पता नहीं क्या क्या राइट उन्होंने अपने सिटीजन्स को दिए हुए हैं। हमारे पास एक ही राइट है, वो है वोट देना। जाओ वोट दे के आओ और उसके बाद 5 साल के लिए फिर पूछो ना पूछो कुछ नहीं होगा। तो वो राज जी ने इलेक्शन कमीशन की खुद की मशीन पे पूरा उनका वीडियो है, आप इसको ज़रूर सर्च कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। हरि प्रसाद जी एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, उन्होंने प्रूव किया है कि इसमें कैसे हैकिंग होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ हैकिंग मतलब इनसाइड टेम्परिंग हो सकती है, तो इसके साथ वीवीपैट लगाएं, ठीक है। बट आज भी पार्षद के सारे चुनाव में पुरानी वाली ईवीएम ही यूज़ होती है, तो सुप्रीम कोर्ट तो जानते हैं ये बात, तभी वीवीपैट आया ना साथ में। पर हमने क्या देखा कि जब 2017 में काला कांच को काला करा और उसकी कोई भी वो वजह देते रहे कि नहीं जी हम प्राइवेसी बढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेसी को और बढ़ाना, ये सब फालतू की वजह है। काला कांच किया गया, लाइट की अवधि और सेंसर, ये सब चीज़ें कोई आरोप नहीं है, ये प्रूफ करके वो प्रोग्राम इसमें काम करेगा। तो इसीलिए ये कहना कि ईवीएम इज़ अ स्टैंड अलोन मशीन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हवा से कहीं से डेटा नहीं आता। एक लैपटॉप में पहले ये फाइल बनाई जाती है, उस लैपटॉप से यहाँ पर डाली जाती है, तो स्टैंड अलोन किस तरीके से हुआ? स्टैंड अलोन का मतलब है इसमें कहीं से कुछ नहीं आ रहा है, हवा से कुछ अंदर आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। अब तक यही आरोप लगे हैं कि ईवीएम को हैक करके। नहीं, ये हैक बहुत ही गलत वर्ड है। हम बिल्कुल देखिए हैकिंग क्यों ये वर्ड चलाया है हैकिंग का, ताकि ये वर्ड क्यों चलाया है हैकिंग का, ताकि ये बोला जा सके कि कोई बाहर से हैकिंग कर रहा है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है ना। तो ये हैकिंग शब्द बिल्कुल गलत है, ये इनसाइड टेम्परिंग है। इस वर्ड को आपको बार बार दिखाना चाहिए। इनसाइड टेम्परिंग क्या होती है कि देखिए, अब कोई एप्पल बोले कि भाई हमारे जो फ़ोन है उसको कोई हैक नहीं कर सकता, हाँ बाहर से नहीं कर सकता, पर अगर एप्पल का खुद का इंजीनियर चाहे तो वो नहीं कर सकता, कर सकता है ना। तो हमारा बस कोई क्लेम नहीं है कि ऐसा इलेक्शन कमीशन कर रहा है। हम कह रहे हैं कि 3 कैंडिडेट है, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन। इसका जो डिज़ाइन जो किया गया है वो ऐसा है कि एप्पल को जिताना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या होता है एप्पल को वोट देता हूँ, तो ये मैंने एप्पल को वोट दिया। अब आपको लाइट जली, एप्पल की पर्ची दिखी, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, फिर एप्पल को वोट देता हूँ, ठीक है। ये दिया एप्पल को वोट, ये लाइट जली और ये एप्पल की पर्ची, ठीक है। ये इसके अंदर एप्पल की पर्ची, ठीक है। अब मैं इसमें देता हूँ, 2 बार मैंने एप्पल को दिया, अब मैं देता हूँ बनाना को वोट। ये बनाना को मैंने वोट दिया, ये पर्ची निकली, ये बनाना दिखा दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा 1 मिनट बनाना को वोट देता हूँ, अब ये अब बनाना दिखा, ठीक है। ठीक है, अब लाइट बंद हो गए, वोट। अब टोटल इसमें कितने वोट होने चाहिए? 4। 2 एप्पल और 2 बनाना। अब इसमें ये चीज़ देखते हैं, अब आप ये पर्ची खोलिएगा, अब देखिएगा 2 एप्पल निकाले, 1 बनाना और 1 एप्पल। अब इसमें कितने हो गए? 3 एप्पल और 1 बनाना। अब आप जैसे कि कहते हैं ना कि ईवीएम मशीन खोलो और वीवीपैट मिला लो, तो वीवीपैट अगर आप मिलाओगे भी तो भी नहीं पकड़ पाओगे। अब ये खेल हुआ कैसे? जैसे ही बनाना को 2 बार वोट दिया तो क्या काम किया, लाइट जला के बनाना दिखा दिया, और जैसे ही आप गए लाइट बंद करके एप्पल छाप दिया। तो ब्लैक ग्लास और लाइट सेंसर में ये संभावना हो जाती है। तो ये इसका पूरा का पूरा कंक्लूजन है इस चीज़ का। ठीक, तो आपको क्या लगता है अगला चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए जहां भी चुनाव हो? जी, हम लोगों से ये चीज़ कहते हैं कि आप लोग डिमांड करिएगा, जहाँ के लोग जिस चीज़ की डिमांड करेंगे कि वो किससे चाहते हैं वो उन पे निर्भर करता है। हम तो सिर्फ बता सकते हैं,
डॉक्टर बताता है कि आप अगर बीमार हो तो आप ये चीज़ का सेवन ना करें अभी। अब वो चीज़ आप पे निर्भर करती है कि आपको क्या कैसे करना है। तो हम ये चीज़, डॉक्टर हैं, आपको नॉलेज है, इससे चोरी हो रही है, तो आप देश में चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, जहाँ जहाँ चुनाव हो। जी मैं अपना जो पर्सनल जो मेरा जो व्यू है, ओपिनियन है, वो तो ये है कि बैलेट पेपर्स का विकल्प हमें पोलिंग बूथ पे मिलना चाहिए, ताकि कोई अगर ईवीएम से देना चाहे तो वो ईवीएम से दे दे, लेकिन जिसको बैलेट पेपर से देना हो, कि कोई चाहता है मैं बैलेट पेपर से दूंगा तो वो बैलेट पेपर से दे। हमारे पास में ऑप्शन होना चाहिए उस चीज़ का। अभी तो सिर्फ ईवीएम का ही ऑप्शन होता है। आप कह रहे हैं काले कान जो सेंसर लगा हुआ है, आपने हमारे सामने 2 बनाना और 2 एप्पल किए हैं, तो ये किस तरीके से प्रक्रिया कैसे पीछे से काम करती है? जी ये कैसे पीछे से काम करती है, अभी देखो आपके सामने 2 बार यानी वो बनाना को वोट दिया था, तो क्या हुआ, लाइट जला के उन्होंने बनाना दिखाया एक बार, जैसे ही वो वोटर गया लाइट बंद करके एप्पल निकाल दिया। अब आपको वो ऐसे होता है क्योंकि देखो ये बंद रहता है तो ब्लैक गिलास है, ये जो 2017 के बाद जो ब्लैक गिलास लगाया वो इसीलिए लगाया ताकि लाइट के सेंसर से हम अंदर अपना गेम खेल। अब देखो अब लाइट बंद हो जाए तो आप देख नहीं सकते, ठीक है, अब लाइट बंद हो जाए तो आप देख नहीं सकते, तो क्या करता है फिर पीछे से वो पर्ची छाप के निकाल देता है। वो मैंने आपको भी दिखाया था, ऐसे था 2017 से पहले इसका ट्रांसपेरेंट गिलास था, तो उसमें अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो पता चलता था, लेकिन 2017 के बाद क्या किया, यहाँ पर ब्लैक गिलास लगा दिया और लाइट सेंसर की जो अवधि थी वो भी 15 सेकंड से करके 7 सेकंड कर दी गई। अब आप तो अपना बटन दबाया, उसने क्या काम किया कि बनाना पे लाइट दिखाई और आपको लगा बनाना को वोट दे दिया, लेकिन जैसे ही आप गए वहाँ पर उसने एप्पल छाप दिया। तो ये इस तरह के इनपुट पहले ही मशीन को दिए गए हैं? हाँ पहले ही दिया गया है, पहले से ही डिज़ाइन दिया गया है कि एप्पल को ही जिताना है। तो ये चीज़ है, तो जैसे कैंडिडेट्स होते हैं तो मैं ये आपको बता देती हूँ, इसको सिंबल यूनिट, हाँ इसको बोलिए, इसको सिंबल लोडिंग यूनिट बोलते हैं। और ये सिंबल लोडिंग यूनिट क्या होती है कि ये ही बताती है ईवीएम को कि कौन से कैंडिडेट के पास कौन सा चुनाव चिन्ह है, वो कहाँ से खड़ा है और उसका चुनाव का नंबर जो भी है डिटेल ये फाइल देती है। ये फाइल इसके अंदर डाली जाती है तभी मशीन चलेगी ना, नहीं तो मशीन को हवा से तो पता नहीं चलेगा कि कौन। तो इसी फाइल में अगर कोडिंग लिख दी जाए कि भाई इस अवधि से इस अवधि के बीच में इस कैंडिडेट के इतने वोट एक्स्ट्रा बढ़ जाएं, तो वो प्रोग्राम इसमें काम करेगा। तो इसीलिए ये कहना कि ईवीएम इज़ अ स्टैंड अलोन मशीन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हवा से कहीं से डेटा नहीं आता। एक लैपटॉप में पहले ये फाइल बनाई जाती है, उस लैपटॉप से यहाँ पर डाली जाती है। तो स्टैंड अलोन किस तरीके से हुआ? स्टैंड अलोन का मतलब है इसमें कहीं से कुछ नहीं आ रहा है, हवा से कुछ अंदर आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। अब तक यही आरोप लगे हैं कि ईवीएम को हैक करके, नहीं, ये हैक बहुत ही गलत वर्ड है। हम बिल्कुल देखिए हैकिंग क्यों ये वर्ड चलाया है हैकिंग का, ताकि ये वर्ड क्यों चलाया है हैकिंग का, ताकि ये बोला जा सके कि कोई बाहर से हैकिंग कर रहा है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, है ना। तो ये हैकिंग शब्द बिल्कुल गलत है, ये इनसाइड टेम्परिंग है। इस वर्ड को आपको बार बार दिखाना चाहिए। इनसाइड टेम्परिंग क्या होती है कि देखिए अब कोई एप्पल बोले कि भाई हमारे जो फ़ोन है उसको कोई हैक नहीं कर सकता, हाँ बाहर से नहीं कर सकता, पर अगर एप्पल का खुद का इंजीनियर चाहे तो वो नहीं कर सकता, कर सकता है ना। तो हमारा बस कोई क्लेम नहीं है कि ऐसा इलेक्शन कमीशन कर रहा है। हम कह रहे हैं कि ये एक मशीन है और ऐसा करना कोई चाहे तो सिंबल लोडिंग यूनिट के तहत कर सकता है वो आराम से। पहले भी कितने भी आरोप लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के सामने तो ये सारी सबूतें नहीं ला पाया जाता, ना ही हैकिंग ना ही मैनिपुलेशन दिखा पाता है कोई, तो तब कहाँ दिक्कत रह जाती है। ये सारी चीजें पहले भी दिखाया गया है, जंतर मंतर पे ये सारी हाँ जी बिल्कुल पर सुप्रीम कोर्ट में ये सब फेल हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में हमने अर्जी दी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट हमें बुलाए और हमें ये दिखाने दे, पर अभी तक कुछ भी मंजूर नहीं हुआ है। दूसरा हम हम बहुत छोटा सा ग्रुप हैं, हम कोई इसको दंगों में नहीं कन्वर्ट करना चाहते कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो रहा तो हम ये कर देंगे, वो हम एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आम जनता को। मेरा भी बहुत बड़ा हाँ सर, इसको कंप्लीट होने दे। हम एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप में से कोई भी अगर अच्छे लॉयर को जानता है तो हमारी मदद करें, आप लगवाएं सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, और हम सुप्रीम कोर्ट को भी दिखा सकते हैं। दूसरा आपको एक बात और याद रखनी है, 2012 10 से 12 के करीब, मेरे को ईयर भूल रहा है,
हरि प्रसाद जी ने इलेक्शन कमीशन की खुद की मशीन पे पूरा उनका वीडियो है, आप इसको ज़रूर सर्च कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। हरि प्रसाद जी एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, उन्होंने प्रूव किया है कि इसमें कैसे हैकिंग होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ हैकिंग मतलब इनसाइड टेम्परिंग हो सकती है, तो इसके साथ वीवीपैट लगाएं, ठीक है। बट आज भी पार्षद के सारे चुनाव में पुरानी वाली ईवीएम यूज़ होती है, तो सुप्रीम कोर्ट तो जानते हैं ये बात, तभी वीवीपैट आया ना साथ में। पर हमने क्या देखा कि जब 2017 में काला कांच को काला करा और उसकी कोई भी वो वजह देते रहे कि नहीं जी हम प्राइवेसी बढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेसी को और बढ़ाना, ये सब फालतू की वजह है। काला कांच किया गया, लाइट की अवधि और सेंसर, ये सब चीज़ें आप कोई आरोप नहीं है, ये प्रूफ करके ये मशीन दिखाती है। तो हमारा एक ही सिंपल मांग है, हमारी कोई उनसे झगड़ा नहीं है जो ईवीएम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप कीजिए। हम ये बस चाहते हैं कि ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर का भी ऑप्शन दिया जाए। जिसको बैलेट पेपर पे विश्वास है वो बैलेट पेपर पे डाले, और जिसको ईवीएम पे है वो ईवीएम पे डाले। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको और बता रही हूँ कि भारत में लोगों के पास राइट कितने हैं, आप ये खुद सोचिए। कोई राइट ही नहीं है हमारे पास, एक ही तो राइट है वोट डालने का। बाकी देशों में राइट है कि भाई आपने वोट डाला, 5 साल के अंदर आप वोट वापस भी ले सकते हैं, रिकॉल का राइट है, रेफरेंडम का राइट है, गन रखने का, पता नहीं क्या क्या राइट उन्होंने अपने सिटीजन्स को दिए हुए हैं। हमारे पास एक ही राइट है, वो है वोट देना। जाओ वोट दे के आओ, और उसके बाद 5 साल के लिए फिर पूछो ना पूछो, कुछ नहीं होगा। तो वो राइट भी अब संदिग्ध के घेरे में आ गया है ईवीएम काले कांच के कारण, और हम उस राइट को बचाने की हमारी पूरी लड़ाई है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन जो मशीनों का इस्तेमाल चुनाव में करता है, अगर वो मशीन आपके पास, तो क्या आप साबित कर बिल्कुल, को इंजीनियरिंग में ये कोई पूछता ही नहीं है। कोई ये बोले कि भाई ये एप्पल पे आपने एक सॉफ्टवेयर चलाया है, अब इसको क्या आप एंड्रॉयड पे चला देंगे, तो कोई भी इंजीनियर को दोबारा लिखना है उसी सॉफ्टवेयर को और वो चला देगा। क्यों नहीं, मशीन मिले तो ना। हमने तो 40,000 का डीडी तक दिया हुआ है कि आप हमें मशीन दे, पर ऐसा कुछ भी हमें आज तक नहीं मिला। लेकिन अभी भी संसद से लेकर हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन तमाम आरोपों को जो है नकारता हुआ आ रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? उनके पास देखिए हम हाँ, देखिए नकारना और ना नकारने की बात नहीं है। हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर आप सच में हैकाथॉन रख रहे हैं, जो कि जोकाथॉन नहीं है, यानी जोक करने के लिए नहीं बुला रहे हैं, तो अपनी मशीनों को आपको ओपन रखना पड़ेगा इंजीनियर्स के लिए। उनको बुलाइए, उनको दीजिए, और उनको हैकिंग, अपना सॉफ्टवेयर डाल के हैकिंग करना दिखाइए। मतलब हैकिंग या इनसाइड टेम्परिंग, उनकी भाषा में हैकिंग है, हमारी भाषा में इनसाइड टेम्परिंग है, तो वो इनसाइड टेम्परिंग करे। पर वो कभी ऐसा करते नहीं ना। आप यूएस में ये कर सकते हैं, आप उन पैसे दीजिए और आयोग आपको मशीन दे देगा, और आप मशीन पे दिखा सकते हैं कि भाई इसमें टेम्परिंग कहाँ से हो सकती है। ऐसा कुछ है ही नहीं, हमें दिया ही नहीं गया। तो वो अब आपस में कुछ भी बात करते रहे संसद में बैठ के। हम तो संसद में नहीं है ना, हम तो बाहर से जंतर मंतर से जितना बोल सकते हैं। तो यही चल रहा है। मैडम ये मेरा एक सवाल है, 1 मिनट। मेरा सवाल ये है कि आपका क्या मकसद है? मतलब यहाँ पर जिस तरह से जंतर मंतर पे आप आज एकजुट हुई हैं, क्या मकसद है? व्हाट इज योर टारगेट? अब भी मैंने बताया आपको, बहुत सिंपल है। कोई नहीं, जागरूकता देखिए हमारे ही के, हम इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाना चाहते हैं कि ईवीएम में काले कांच की वजह से इनसाइड टेम्परिंग कैसे हो सकती है, वोटों की धांधली कैसे हो सकती है, और क्या क्या चीज़ें उस धांधली को पॉसिबल बनाते हैं। और इस जानकारी से हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैलेट पेपर की मांग उठाएं। हमारा बस इतना ही मकसद है, और कुछ नहीं। आपकी मशीन पे थोड़ा डाउट आ रहा है, ये जो इसमें आपने दे रखा है सीरियल वाइज है आपका ये सिंबल, और इसमें एक ही बटन दिख रहा है जिसपे मैम ये आपको लगा रखा है, तो हाँ मैम ये आपको सिर्फ एक सैंपल के लिए दिखाई है मशीन, कि अगर ये डिफरेंट कैंडिडेट्स होते हैं, ये दूसरी मतलब ये मशीन सेम है बट उसका सिर्फ फॉर्मेट अलग है। नहीं हम आपको दिखा रहे हैं, दोबारा से हम आपको एक बार दिखा देंगे कि ये पूरा जो इनसाइड टेम्परिंग है वोटों की, वो कैसे हो रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।